ओके, ब्लैंक स्क्रीन नजर आ रहा है? Yes, sir. Okay, thank you. All right. So आज का जो कहावत है वो है द हैपनिंग, दिस वेरी पर्टिनेंट। ये आज से कोई तकरीबन 40 साल तो हो गए होंगे, सन 75-76 की बात है। हमें समझ में एक नॉर्वे का प्रोफेसर पढ़ाने आया था, उसने हमें शायद 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में कोर्स पूरा करना था, और उसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब हुआ जब उसको पता चला कि जी उसने हमारी मार्किंग करनी है, बिकॉज ही वॉज ओनली कंसर्न्ड अबाउट टीचिंग एंड द फैक्ट दैट वी लर्न एनीवे। जिस जगह के रूल्स होते हैं आपको उस जगह के रूल्स अपनाने चाहिए। कहते हैं ना, व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू। तो ही डिड ग्रेड अस। वो एक बात कहा करता था हमेशा, जो कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ। आई कॉल इट द हैपनिंग। ही ऑलवेज यूज्ड टू से कि दी समथिंग हैपन्स बिकॉज समथिंग हैपन्स बिकॉज समथिंग हैपन्स। ठीक है, ये कड़ी है, एक सिलसिला है। जैसा एरिक रीस कहते हैं कि भाई लीन स्टार्टअप के अंदर कि आप अपने आप को एडजस्ट करते रहो, क्विकली एडजस्ट योरसेल्फ अंटिल यू फाइंड द राइट प्रोडक्ट एंड अंटिल यू फाइंड द राइट मार्केट। तो आपके ख्याल में इसके बाद में क्या आना चाहिए? समथिंग हैपन्स बिकॉज समथिंग हैपन्स बिकॉज समथिंग हैपन्स। एंड व्हाट शुड बी नेक्स्ट? बिकॉज समथिंग हैपन्स। बिकॉज समथिंग हैपन्स, ओके, सही बात है। ये नॉन स्टॉप चल रहा है, but this is what he used to say, nothing happens because nothing happens because nothing happens. अगर आप कुछ नहीं करेंगे, इरादा ही करते रहेंगे, इरादा ही करते रहेंगे और अमल नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। So something happens because something happens because something happens and nothing happens because nothing happens because nothing happens. All right? ये सारी उम्र के लिए ये याद कर लें, ये आपके बहुत काम आएगा, स्पेशली जब आप किसी काम को टाल रहे हो अगले दिन के लिए या किसी और वक्त के लिए। ऑलराइट, ओके। नाउ ये आज के एंटरप्रेन्योर हैं, और ये आपसे आई थिंक आप सीनियर ईयर में होंगे जब आप फर्स्ट ईयर में आए थे। एंड फॉर हिम कोविड हैज़ बीन गुड, क्योंकि शायद इनकी कंपनी ने इनको रिलीज़ कर दिया और इन्होंने फ्रीलांसिंग शुरू की। जनाब टॉप रेटेड फ्रीलांसर बन गए हैं, इन्होंने अपनी एजेंसी स्टार्ट की। और बड़ी बात देखें कि उन्होंने कहा कि जी मैंने टीम जो है अपनी पिछली कंपनी से बनाया। यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज जो हैं वो आपके जितने जाने पहचाने उतना ही बेहतर है। याद रखें, दुनिया में जो जॉब मार्केट है उसमें 85% जॉब जो हैं वो एडवर्टाइज नहीं होते। वाई? बिकॉज पीपल आस्क फॉर पीपल एंड यू देन सजेस्ट योर कनेक्शंस। अभी स्पेशली हमारे मुल्क में कहते हैं नहीं जी बंदा चाहिए। दैट इज व्हाट दे ट्राइंग टू से इज कि जी फाइंड मी अ ट्राइड एंड टेस्टेड रिसोर्स। सो he had enough exposure to resources and he made a team and he says कि जी मेरी बड़ी ज़बरदस्त क्लाइंटेज हो गई है। ठीक है, सो वजाहत और वजाहत का एक प्रोजेक्ट था फिक्स के अंदर। इनकी टीम काफ़ी आगे, काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में आगे गई थी और काफ़ी अवार्ड्स इन्होंने जीते भी थे या बिल्कुल फाइनल तक ये लोग पहुँच गए थे। ओके, लेट्स स्टार्ट today's lecture. Now generally आपका यहाँ तक OST1 हो गया होता है। सो OST1 से पहले मैं कहता हूँ कि भाई मैं आपको एंटरप्रेन्योरशिप सारा कोर्स जो है ना वो एक लफ्ज़ में समझा दूँगा। अब आप एक तरफ ये देखें कि जी MIT 60 कोर्सेज ऑफ़र कर रहा है, ठीक है, 60 कोर्सेज related to entrepreneurship and all major universities are doing the same. तो
हम लोग आपको एक कोर्स ऑफर कर रहे हैं विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड. हाउएवर इसको दरिया को कूजे में बंद करने के लिए, if you were to define entrepreneurship in one word, okay? So today I am going to define entrepreneurship in one word only. आप इस लफ्ज़ को समझ लें और इसको कॉर्नरस्टोन बना लें अपने एंटरप्रेन्योरियल वेंचर का, तो आप होपफुली सुखी रहेंगे. ठीक है. So if you were to describe entrepreneurship in one word, that word would be trust. So can anyone explain why I have chosen this word? Why is trust a cornerstone or the real essence of entrepreneurship? Can be anyone? बात यह है कि आपको समझ आ जाती है लेकिन बोलने से कतराते हैं. बताइए. एनीवन? सर कोई भी स्टार्टअप के लिए हमें सोर्सेज चाहिए होते हैं और मोस्टली सोर्सेज हमारे मैन पावर के फॉर्म में होते हैं और कनेक्शंस की फॉर्म में होते हैं. तो इसके लिए इन सब के लिए ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है. अगर ट्रस्ट नहीं होगा हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ या फिर हमारे जो प्रोवाइडर्स हैं, रॉ मटेरियल फॉर एग्जाम्पल प्रोवाइडर्स हैं, तो किसी भी किस्म का काम नहीं होगा. साथ में ट्रस्ट नहीं होगा अगर हमारे कस्टमर्स के दरमियान, तो हमारा कोई प्रोडक्ट खरीदेगा भी नहीं. बिल्कुल सही. ठीक है. नाउ यू कैन एक्सपैंड इट. बात ये है कि बिल्कुल पहले लेक्चर पे जाएं और कहें कि जी एंटरप्रेन्योरशिप या फ्रेंच वर्ड क्या है, गो बिटवीन. सो यू आर लुकिंग बेसिकली एट थ्री एंटिटीज, द एंटरप्रेन्योर, उसकी टीम और उसका कस्टमर बेस. ठीक है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द एंटरप्रेन्योर हैज़ टू बी ए ट्रस्टवर्दी पर्सन. अगर एंटरप्रेन्योर में ट्रस्ट नहीं होगा तो बात ही ख़त्म होगी. कोई उसके लिए या उसके साथ काम या बिजनेस करने के लिए ही नहीं तैयार होगा. सो जो टीम है, उसकी टीम, उसके अंदर आपस में ट्रस्ट होना चाहिए और उनका एंटरप्रेन्योर के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए. जब तक ट्रस्ट नहीं होगा, ये देखें ये टीम जो है, ये टीम ही पौधा उगाती है ना अपनी कंपनी का. सो टीम का अगर ट्रस्ट नहीं होगा आपस में तो वो आगे नहीं बढ़ सकेंगे. टीम का ट्रस्ट नहीं होगा एंटरप्रेन्योर में तो पूरी टीम इंक्लूडिंग द एंटरप्रेन्योर दे कांट मूव ऑन. एंड देन द कस्टमर्स मस्ट हैव ट्रस्ट इन योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. इफ दे डोंट हैव ट्रस्ट इन योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज तो वो आपसे लेंगे नहीं. आपकी क्वालिटी को ट्रस्ट नहीं करते, आपसे लेंगे नहीं. ठीक है. सो अब अच्छा, आपको जो प्राइस परफॉर्मेंस मिलती है उनको, उसको ट्रस्ट नहीं करते तो फिर आप आगे नहीं बढ़ेंगे. और आप अगर इसको इस तरह देखें कि ये जो बाहर की एनवायरनमेंट है, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो बाहर की इन्वायरमेंट सोसाइटी वाइज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. वो इसलिए कि जब लोग आपसे डील करते हैं तो आपकी डिपेंडेंसी उस बाहर वाली इन्वायरमेंट के ऊपर होती है और उस एनवायरमेंट के अंदर ट्रस्ट दूसरे लोगों का बहुत ज़रूरी है. मैंने जापान में ट्रेन से माल पहुंचाने वर्सेस तेज़गांव से माल पहुंचाने की जो बात की थी, एक में कंप्लीट ट्रस्ट है, एक में ट्रस्ट हो भी तो आप ये नहीं कह सकते कि ये होगा. सो कलेक्टिवली इट इज़ आवर ड्यूटी टू क्रिएट ट्रस्ट इन दी मैक्रो एनवायरनमेंट ताकि ओवरऑल ट्रस्ट पैदा हो जाए. जिस तरह हम कहते हैं कि जी ये चीज़ जर्मनी की बनी हुई है, इमीडिएटली
आप उसके साथ क्वालिटी एसोसिएट करते हैं इमीडिएटली, ठीक है। सो ट्रस्ट इज, इफ यू वर टू लर्न एंटरप्रेन्योरशिप इन वन वर्ड, इट इज ट्रस्ट। और ये आपकी ज़िंदगी का कॉर्नरस्टोन होना चाहिए आपकी। यू नो, the biggest resource you have in your life is your reputation, and your reputation is based on trust. If people can trust you, they will deal with you. If people trust your products, if people trust your team, they will deal with you. So आप इस लफ्ज़ को कॉर्नरस्टोन अगर बना लें अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी का या ज़िंदगी की जर्नी का भी, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। ओके, सो नाउ वी आर गेटिंग इनटू, बट मैं वैसे आई कैन से कि जी बस ठीक है, आप ये इसकी का मतलब समझ लें तो आपको सब समझ आ गई। हाउएवर वी हैव नाउ गॉट टू गो इनटू अदर एस्पेक्ट्स, और हमने बात कर ली थी मैक्रो एनवायरनमेंट की, फिर हमने इंडस्ट्री की भी बात कर ली थी, और आज हम आपके वेंचर के ऊपर बात करेंगे, जो कि आपका असल जो है ना कोर है, कोर, ठीक है। अब ये कोर जो है, अगर आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर्स लिया है तो आपको पता होना चाहिए कि कोर या कर्नल की कितनी अहमियत होती है, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कोर and strategies related to the core. How do you, what are the entrepreneurial strategies and how do you make the strategy? So this is your venture where you feel you have control. Okay? Okay. So it all starts with an idea. आपको आइडिया आता है, ठीक है। और आइडिया क्यों आता है? क्योंकि आपके पास नॉलेज है, आपके पास इमेजिनेशन है और आपके पास डेटा है। उसके बेसिस पे या आपको एक प्रॉब्लम देखते हैं एंड यू वांट टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करने के लिए आपको एक आइडिया आता है। इट ऑल स्टार्ट्स विद एन आइडिया। हाउएवर मैनी पीपल कम अप विद आइडियाज, मैनी, लेकिन जिनको आइडिया आता है उनको ये नहीं पता होता कि उसको आगे करना क्या है उस आइडिया को, या उनको ये फिक्र होती है कि जी बस चोरी हो जाएगा। एंड देयर मैनी पीपल टेक देयर आइडियाज टू द ग्रेव कि जी चोरी हो जाएगा। आई जस्ट वांट टू लेट यू नो कि जी अगर आप ये भी देख लें, आप लोगों ने बिजनेस मॉडल बनाना शुरू किया है, कैनवस आप लोगों ने स्टडी किया है, जो आइडिया होता है ना उसकी इट इज़ ओनली 10 to 15% in the total chain. So और आइडिया आप कभी अकेले खुद इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो आप डरे ना, आप टीम बनाए जो कि इस आइडिया में बिलीव करती है और फिर उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करें। सो बिजनेस आइडिया इज नॉट द बिजनेस। तो आपको आइडिया आया है, उसके ऊपर अमल करने के लिए something happens because something happens because something happens. So something has to happen to turn that business idea into a business. So उसको करने के लिए आपको डिसीजंस लेनी होगी, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, ठीक है। और ये डिसीजंस जो है ना, ये आपकी विजन और ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं उस कंपनी के बारे में। तो और इंटरेक्शन क्या होगी? दो चीज़ों की, इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स। इन दोनों के बारे में मैंने बात कर दी है। इंटरनल फैक्टर्स के अंदर भी ट्रस्ट आता है और एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर भी ट्रस्ट आता है, ठीक है। सो जब आप इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो आपके जहन में तब स्ट्रैटेजी आनी शुरू होती है। सो स्ट्रैटेजी की आप ये डेफिनेशन देख लें, ये प्लान ऑफ एक्शन डिज़ाइन टू अचीव ए लॉन्ग टर्म और ओवरऑल एम, एलैबोरेट सिस्टम प्लान, और ये पैटर्न्स ऑफ डिसीजन, ताकि आप कोई
अमल कर सकें। बस ये आखिरी लाइन अच्छी है, क्योंकि आप जिस एनवायरनमेंट में हो आपने उसके साथ लाइन करनी है। आप उसके अगेंस्ट जाएंगे तो आप जनरली आप सक्सेसफुल उस तरह नहीं होंगे, बिकॉज हर सोसाइटी की अपनी वैल्यूज़ होती हैं, अपने तौर तरीके होते हैं। सो यू हैव टू अलाइन विद द एनवायरनमेंट। तो स्ट्रैटेजी में क्या चार चीज़ें आती हैं कि जी पहले आप प्लानिंग करते हैं, एनालिसिस करते हैं, एक्सिक्यूशन करते हैं और इवैल्यूएशन करते हैं। ये चीज़ें आप बार बार पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे, और ये बेसिकली याद दहानी के लिए। अच्छा, अब स्ट्रैटेजी के लिए देयर आर स्ट्रेटेजिक लेवल्स। हमारे कोर्स में हम ज़्यादातर बात जो करते हैं ना बिजनेस लेवल की करते हैं, बट अगर आप स्ट्रैटेजी को ओवरऑल देखें तो देयर आर 4 लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी। इनके बारे में भी बात करते हैं। नंबर 1 एंटरप्राइज लेवल, यानी कि एंटरप्राइज लेवल पे जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, या अगर आप छोटी भी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ये सिर्फ पूछें अपने आप से कि आपका सोसाइटी से ताल्लुक़ क्या है। सो अगर एक कंपनी है जो कि दवाइयाँ बनाती है, बड़ी दवाइयाँ बनाने वाली कंपनी, उसका सोसाइटी से क्या ताल्लुक़ होगा? वेल, उसका ताल्लुक़ ये होगा कि वो कह सकते हैं कि जी हम इंसानियत की सेहत पे काम करते हैं, हम सारे इंसानों को सेहतमंद बनाना चाहते हैं। या एक इसकी फूड की कंपनी है या बीज की कंपनी है, वो ये कह सकती है कि जी हमारी कोशिश ये है कि हम सारी दुनिया को या सारे मुल्क को जो सोसाइटी डिफाइन करती है उसको हम खाना खिलाना चाहते हैं ना। अगर यही फर्म है जो कहती है कि जी हम सारी सोसाइटी को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं, तो कॉरपोरेट लेवल पे उस एंटरप्राइज लेवल स्ट्रैटेजी के अंडर वो देखते हैं कि जी इस स्ट्रैटेजी के अंदर हमें किस तरह का बिजनेस रखना चाहिए। ठीक है, सो यू डाइवर्सिफाई। मैं आपको चलें एक मिसाल देता हूँ। ये एंग्रो जो है, एंग्रो की कितनी कंपनीज हैं, कुछ आइडिया है? एंग्रो क्या करती है? एंग्रो इज अ गुड सर एंग्रो के काफ़ी सारे बिजनेसेस हैं, फूड में भी है, एग्रीकल्चर में भी आई गेस है। ओके, अब आप देखें फूड और एग्रीकल्चर कनेक्टेड है ना? यस सर। ठीक है, सो इन्होंने बाय चॉइस इनको कनेक्ट किया है। फॉर इंस्टेंस जिस तरह इसमें फर्टिलाइज़र में है, और फर्टिलाइज़र फूड में इस्तेमाल होता है। अब ये बाकायदा डाइवर्सिफाई कर गए हैं इनटू फूड, जिसके अंदर ऑल पर्सन का है। और इनकी आइसक्रीम कौन सी है? अमोर। अमोर। ओके, अब ये एनर्जी में भी डाइवर्सिफाई किए हैं कि इस थर्कोल में, बट डू यू सी कि इनका पोर्टफोलियो जो है ना, इट इज़ डाइवर्स। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी इज़ कि जी हम एंटरप्राइज लेवल स्ट्रैटेजी के अंदर हम कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी में क्या पोर्टफोलियो रखेंगे बिजनेसेस का। अगर लेट से कोई कंपनी कहती है कि भाई हम सारी दुनिया को सेहतमंद करेंगे, तो एक तरफ वो दवाइयाँ बेच सकते हैं, ऑन दी अदर हैंड वो बीज बेच सकते हैं कि जी हम अच्छे बीज बेचेंगे, अच्छा खाना उगेगा, लोग सेहतमंद होंगे। दैट्स लाइक एन एंटरप्राइज लेवल स्ट्रैटेजी। और फिर उसके नीचे कॉर्पोरेट लेवल पे पोर्टफोलियो बनाते हैं। ठीक है, अब हर मतलब पोर्टफोलियो के अंडर आपके फ़र्क बिजनेसेस हैं। सो बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी होती है कि आप एक इंडस्ट्री के अंदर, और
हम जो इस कोर्स में जो बात करते हैं जनरली स्टार्टअप के हवाले से, तो आप एक इंडस्ट्री को आप डील करेंगे। अब आप सब लोग जो ऑनलाइन बिजनेस में जा रहे हैं, आप लोगों ने अपनी इंडस्ट्री आइडेंटिफाई करनी है कि आप किस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं और आपका कंपटीशन क्या है और वो लोग क्या कर रहे हैं। तो उमोर वाले जो हैं उनका कंपेटिटर कौन होगा? उमोर आइसक्रीम एक बार के, रिपीट कीजिएगा। तो ये जो उमोर आइसक्रीम है एंग्रो की, उनके कंपेटिटर कौन होंगे? सर वॉल्स और यमी। ओके, वॉल्स, यमी, हिको। यमी आई थिंक अब खत्म हो गई है या है? सर बहुत रेयरली देखी है मैंने, शॉप से बता देखी है यमी की मैंने। ओके। और जो बाहर की कौन सी कंपनीज हैं जो इनके हैं कंपेटिटर्स? नेस्ले वगैरह भी इनके कंपटीटर्स हैं। नेस्ले की उस तरह आइसक्रीम नहीं है, बट अगर आप कभी ये बड़े स्टोर्स में जाएं तो आपको आइसक्रीम बाहर की एक नाम मैं आपको बता देता हूँ, या तो बास्किन रॉबिन्स की भी मिलती है या हागन-डाज़ एक कंपनी, ठीक है। सो अभी तो वो स्केल पे कंपटीशन नहीं है, लेकिन हो सकता है वो बाद में कंपटीशन हो जाए। सो दे हैव टू कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड कि भाई ये हमारा कंपटीशन बन सकता है। सो आपकी बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी जो है ना, उमोर की स्ट्रेटजी जो है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद एंग्रोज फर्टिलाइजर स्ट्रेटजी। फर्टिलाइजर की फ़र्क है, उनके कंपेटिटर्स हैं जी, वो सोना यूरिया उनका कंपेटिटर, तो वो उनके बारे में सोचते हैं, ठीक है। सो दैट्स यू कम्पीट विद इन ए सिंगल इंडस्ट्री। और आप लोगों का जो ऑनलाइन बिजनेस है वो यू विल ऑल फॉल विद इन सम इंडस्ट्री। अगर आप किसी की पेंटिंग्स बेच रहे हैं तो आप आर्ट इंडस्ट्री में आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जब कंपनीज, हर कंपनी के अंदर मार्केटिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग और एचआर के एलिमेंट ज़रूर होते हैं। चाहे आप एक शख्स की कंपनी हो, ये चारों चीज़ें कुछ भी कर लें, आप करेंगे ज़रूर। तो अगर आप, इफ़ यू आर अ वन पर्सन कंपनी, तो आपके चारों जो डिपार्टमेंट्स हैं आप ही उनका ख्याल रख रहे हैं। एंड समटाइम्स देयर आर कंपनीज विच हैव हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, तो उनकी ये अलग अलग टीम्स बनती हैं। इनकी भी स्ट्रैटेजी बनती है, हर साल की स्ट्रैटेजी बनती है इनकी, ठीक है। एंड देन दे प्रेजेंट देयर स्ट्रैटेजीज फॉर द ईयर। मसलन एचआर वाले कह सकते हैं कि जी हम कॉर्पोरेट यूनिटी के लिए ये करेंगे। एचआर वाले कह सकते हैं कि जी हम इस साल हम इनकी पेंशन को इवेल्युएट करेंगे या इनको और क्या पर्क्स दे सकते हैं, ठीक है। सो एवरी देयर इज अ स्ट्रेटेजिक लेवल at the very top, and there is a strategic level at the very bottom, ठीक है। so be एक्सक्यूज मी aware of these four levels। सर, स्ट्रेटजीज और गोल में कोई फर्क है या फिर सेम है? बेटा गोल्स जो हैं, गोल्स आते हैं आपके विजन, मिशन, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, ठीक है। स्ट्रेटजी होती है आपका जो स्ट्रेटजी की बेसिस पे आप गोल्स बनाते हैं, ठीक है। तो फिर विजन और स्ट्रेटजी सेम होगी? ने विजन और स्ट्रेटजी सेम, जब आप विजन बना लेते हैं तो आप स्ट्रेटेजिक लेवल्स पे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, इसके ऊपर आगे लेक्चर आएगा, बट सो आई विल एक्सप्लेन देन, ठीक है। ओके वो सर। उसमें आएगा जो आपका बिजनेस प्लान का है ना लेक्चर, उसके अंदर आएगा, ठीक है। यस सर। गुड क्वेश्चन। अच्छा, स्ट्रैटेजीज बहुत सारी हो सकती हैं,
Here the strategy is about कि जी आप रेवेन्यू कैसे जनरेट करेंगे। और काफ़ी सारे लोगों ने जो आपने बिजनेस मॉडल कैनवस के अंदर डाला था और उसके अंदर काफ़ी चीज़ें लिस्ट की थी। आई जस्ट गिव यू अ फ्यू। सो बात यह है कि आपकी एक स्ट्रैटेजी होती है कि आप किराया लें, ठीक है। वन इज रेंट सीकिंग स्ट्रैटेजी टू मेक मनी। उसके अंदर नंबर वन, you can own and control a valuable resource, जिससे आपको उसका रेंट मिले और पैसे मिलते रहे। वेल, सिंपलेस्ट एग्जांपल, आपका एक घर है, इट इज़ ए वैल्यूबल रिसोर्स, आपने उसको किराए पे दे दिया। नंबर टू, आपकी एक शॉप है, इट इज़ ए वैल्यूबल रिसोर्स, आपने उसको चूँकि आपकी है दुकान, आपने उसको किराए पे दे दिया। और आप ये देखें कि अगर आपकी कॉर्नर शॉप हो तो उसका किराया ज़्यादा होगा क्योंकि इट इज़ मोर वैल्यूबल। नंबर टू, गवर्नमेंट प्रोटेक्शन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन मिलती है। तो अगर आप लेट से कोई ऐसी दवाई ले आते हैं जो कि लोग बहुत ज़्यादा उसको फ़ायदा होता है, या कोई नई चीज़ आ जाती है तो दे मेक अ लॉट ऑफ मनी। जिस तरह एक कंपनी है, उन्होंने ज़ैंटैक दवाई है, उससे बहुत पैसे बनाए हुए हैं क्योंकि गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन थी। बाकी लोगों को फॉर्मूला पता होता है लेकिन दे कांट कॉपी इट बिकॉज द गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड। एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रैटेजी होती है कि आप सबसे पहले हों और आप आगे ही रहें। जब लोग कैचअप करें आपसे तो आप और आगे निकल लें। ये एप्पल को अगर देखें तो they've been the first in many areas and they've stayed ahead. Second is relationship strategy, ये co-location, स्पेशली जो आपका है co-location, ये आईटी में तो बहुत है। you can share a location, तो वो अपने पैसे बनाते हैं, आप अपने बनाते हैं, वो अपने पैसे बचाते हैं, आप अपने पैसे बचाते हैं, ठीक है। सो बेसिकली you share a strategic resource and you collect rent on it. Now quality में, if you want to become the benchmark in quality, and quality बस याद रखें, it is of extreme importance because we are all as human beings quality conscious. अब इस वक्त आजकल क्वालिटी की के ऊपर क्या डिस्कशन हो रही है कि जी ये कोविड का चाइनीज़ टीका कितना अच्छा है, स्पुतनिक की आजकल लोग बात कर रहे हैं क्योंकि जी उसकी 90% प्लस एफिकेसी है। अब जो टीके आ रहे हैं या आ गए हैं मार्केट के अंदर, पीपल आर डिस्कसिंग कि जी कौन सा लिया जाए, किसकी क्वालिटी सबसे अच्छी है। सो टीकों के केस में क्वालिटी हैज़ बिकम द बेंचमार्क, और जो परसीव्ड क्वालिटी होगी लोग उसके ऊपर जाएंगे। और जब आपके पास क्वालिटी आ जाती है या एसोसिएट हो जाती है क्वालिटी, तो देन इट इज़ वैल्यू ड्रिवन। आप पैसे उस क्वालिटी के लोग पे करते हैं। अच्छा, ये जो अगला है इंफॉर्मेशन रूल्स, इसकी आगे डिस्क्रिप्शन आ रही है, लेकिन ये आप याद रखें कि आप लोग स्पेशली आप लोगों की एक्सपर्टीज़ इस एरिया में है। इंफॉर्मेशन को याद रखें, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू जनरेट, but it is costless to reproduce because you have all the data sitting in your database. Now, just to give you an example, information के basis के ऊपर आपका Google, Facebook and many others, they are making money on that. Now, how is that? अच्छा, मज़े की बात ये है कि इंफॉर्मेशन को जनरेट करना एक्सपेंसिव होता है, लेकिन वो जनरेट भी आपसे ही करवा रहे हैं। आप अपना डाटा देते हैं, आप उसके अंदर अपनी तस्वीरें डालते हैं, आप YouTube के ऊपर अपने वीडियोस डालते हैं, एंड वंस इट इज़ देयर इट बिकम्स पब्लिक डोमेन। अब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने के लिए सारा पैसा लगता है।
So it is costly to reproduce, but it is expensive to generate. और उस इंफॉर्मेशन जब आपके पास आ जाती है तो इस तरीके से आप पैसे बनाते हैं. वैल्यू प्राइसिंग, फ़र्क कस्टमर्स के लिए फ़र्क प्राइसिंग आप कर देते हैं. वैसे अगर आप कभी ये आप मुल्क में देख लें, ये रेडी वाले जो हैं वो कोई पैदल चलता हुआ आ रहा हो उसके लिए फ़र्क प्राइस होती है, जो गाड़ी वाला आता है वो फ़र्क प्राइस होती है. सो दे डू वैल्यू प्राइसिंग ऑल्सो. अच्छा, वर्जनिंग, आपकी सारी तस्वीरें जो हैं वो गूगल ने फ़ोटोज़ में सेव की हुई हैं पर उनकी रेजोल्यूशन अच्छी नहीं है. अगर आपने रेजोल्यूशन चाहिए पैसे लेते हैं उसके, ठीक है. सो द हाई रेजोल्यूशन वर्जन यू पे फॉर दैट. लॉकिंग, स्विचिंग कॉस्ट, ये हमने 2-3 दफ़ा डिस्कस किया हुआ है कि जी स्विचिंग कॉस्ट क्या होती हैं. फ़ोन्स का एग्ज़ाम्पल सबसे पर्टिनेंट है कि फ़ोन चेंज करने के लिए switching cost is generally the inconvenience and the finance associated with it. Networking, ये this is interesting. पहली फैक्स मशीन जो थी ना उसका कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि आप किसको भेजेंगे फैक्स. लेकिन जिस वक्त दूसरी फैक्स मशीन लगी तो वैल्यू आ गई. तीसरी लगी, अब आप ही की तरह की फैक्स मशीनें जितनी ज़्यादा लगनी शुरू हुई उतना आपको फ़ायदा हुआ. सो जितना आपका नेटवर्क बनता है उतना आपको फ़ायदा होता है. इसी तरह जब आप कोऑपरेट करते हैं और कंपैटिबल करते हैं तो आपका नेटवर्क स्टैंडर्ड बन जाता है. ये सारा झगड़ा जो है हुआवे का 5G का वो है ही है. बिकॉज अगर 5G स्टैंडर्ड हो गया और ये बेस लेवल की चीज़ है, एवरीथिंग विल बी बिल्ट अपॉन द बेस लेवल. तो बेस लेवल को कभी आप छोड़ नहीं सकते. वो हुआवे का होगा तो सब चीज़ें उनके साथ कंपैटिबल होंगी एंड दैट्स वेयर दे विल हैव कंट्रोल एंड दैट्स वेयर दे विल मेक मनी. ठीक है. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी. और आप देखें कि दुनियावी लेवल पे इसके ऊपर कितना कंपटीशन और कितने झगड़े होते हैं. एंड हुआवे इज द क्लासिक केस. ठीक है. एक दफ़ा आपने स्ट्रैटेजी बना ली तो आपको एंट्री वेज चाहिए, यानी कि आप मतलब दहलीज के अंदर घुसेंगे कैसे. तो उसके अंदर मतलब आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको पहला फैक्टर क्या चाहिए. तो आप एक नया प्रोडक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं. ओके. और यू कैन डू व्हाट इज कॉल्ड पैरेलल कंपटीशन, क्रिएटिव इमिटेशन. ये एक साहब हैं, किसी ने बताया उनके बारे में कि वो करियाने की दुकान खोलते हैं एक नए इलाके में, सिर्फ आटा, चीनी और दाल की कीमत 5% कम कर देते हैं. अब बाकी कीमतें वही रखते हैं और उन 3 चीज़ों के पीछे जब लोग आते हैं उनकी दुकान पे तो बाकी चीज़ें भी ख़रीद लेते हैं. एंड आफ्टर अ वाइल उनकी दुकान चल पड़ती है. जब चल पड़ती है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, वो साहब दुकान महंगे दाम पे बेच के किसी और नए उसमें चले जाते हैं. ही डज क्रिएटिव इमिटेशन. एंड देन यू हैव ऑल दीज अदर स्लो अडेप्टर्स. कोई चेंज नहीं कर रहा, आप उसका एडवांटेज ले लें. कोई बहुत महंगा बेच रहा है, आप उसका एडवांटेज ले लें. टेक्नोलॉजिकल टनल, ये सब हमें बीमारी होती है टेक्नोलॉजी वालों को कि जी आप जो 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 नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है या आप अपनी उस टेक्नोलॉजी के विजन में फंसे हुए हैं, चेंज नहीं कर रहे. और ये आखिरी है मैक्सिमाइज कॉम्प्लेक्स. ये स्पेशली जब आप प्रेजेंटेशंस करते हैं तो आप कहते हैं हम ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे. नो, you cannot satisfy everyone. Franchising using other people's time and money, we'll come to that. Basically, McDonald's is a franchise. So if you want to open up a McDonald's, आप उनसे franchise लें, you pay money, they teach you how to use it, आपको उनका नाम मिल जाता है, you make money, they make money. इसी तरह ये Beacon House का जो है educators, that too is a franchise. और जब आपने एक दफ़ा दहलीज के अंदर पाँव रख दिया या स्टार्ट कर दिया तो देन यू हैव टू स्टे अहेड. और स्टे अहेड कैसे आप
ये तीन चीज़ें हैं, ये पीछे भी इनका जिक्र आया था. फर्स्ट मूवर एडवांटेज, and you keep creating versions before the others. Okay. Now tomorrow or next time I will talk about the industry life cycle and the strategies that you adopt. Okay. When you look at the industry life cycle.